उसके बाद मैम ने हमें टैब के बारे में बताया था। टैब में मतलब फाइव अल्फ़ाबेट पे जाने के लिए टैब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद मैम ने कंट्रोल के बारे में बताया था। कंट्रोल शॉर्टकट की होती है, इसके कई मतलब और कीज होती है, जैसे कंट्रोल प्लस ए ऑल सेलेक्ट, कंट्रोल प्लस बी बोल्ड, कंट्रोल प्लस सी कॉपी, कंट्रोल प्लस बी पेस्ट। देन मैम ने हमें एंटर के लिए बताया था, मतलब एक सीरीज से हमें दूसरी सीरीज में आने के लिए एंटर का यूज करते हैं कीबोर्ड से। उसके बाद मैम ने एरो के साइन के बारे में बताया था। एरो में फोर होती हैं, अप डाउन राइट एंड लेफ्ट। और उसके बाद मैम ने FN की के बारे में बताया था, जो कीबोर्ड में हमारे साइड में FN लिखा होता है, तो उससे बोलते हैं हम फंक्शन की। इसे स्टार्ट करना पड़ता है F1 से लेकर F12 तक, जो भी कीज हम यूज करते हैं, तो कई कीज में हमें फंक्शन की को एक्टिवेट करना पड़ता है। और वैसे हम फंक्शन की अलग अलग एप्लीकेशन में अलग अलग यूज होता है फंक्शन की का। मतलब कोई भी हम शीट बनाते हैं तो उसमें सबसे ऊपर टॉप पे जाने के लिए पेज अप का यूज करते हैं, PGDN, ये है पेज डाउन। सिस्टम पे बॉटम में जाने के लिए, सबसे लास्ट में जाने के लिए पेज डाउन की का यूज करते हैं। और है एंड, मतलब सबसे शीट के एंड लास्ट में जाने के लिए हम एंड की का यूज करते हैं। और राइट साइड से कुछ डिलीट करना होता है, उसके लिए हम DEL यानी कि डिलीट की का यूज करते हैं। NUM हमारे जो कीबोर्ड पे नंबरिंग है उसके ऊपर NUM एक की होती है, जिसको कहते हैं न्यूमेरिकल लॉक। तो जब हम कोई भी नंबर मतलब कीबोर्ड से लिखते हैं तो कई बार वो मतलब बंद रहता है हमारा नंबरिंग लॉक, तो इसलिए हम उसे एक्टिवेट वाउचर में करते हैं। उसके बाद परचेज ऑर्डर, जब किसी अन्य कंपनी द्वारा हमारी कंपनी से ऑर्डर दिया जाता है तो उसको परचेज ऑर्डर कहते हैं। उसका रिसिप्ट नोट, किसी कंपनी से हमें ऑर्डर मिलने के बाद जो ऑर्डर होता है उसका जब पेमेंट रिसीव होता है उसको रिसिप्ट वाउचर में उसकी एंट्री करते हैं। रिजेक्शन आउट, परचेज ऑर्डर में से जो खराब माल होता है उसे हम वापस भेजते हैं तो उसका एंट्री रिजेक्शन आउट में करते हैं। परचेज वाउचर, जितना भी सामान खरीदा गया है उसकी एंट्री हम परचेज वाउचर में करते हैं। पेमेंट वाउचर, जितना भी सामान खरीदा गया है और जो फिक्स हो गया है उसकी एंट्री हम पेमेंट वाउचर में करते हैं। सेल्स ऑर्डर, जब कंपनी के पास किसी अन्य कंपनी से ऑर्डर आता है तो उसकी एंट्री सेल्स ऑर्डर में करते हैं। डिलीवरी नोट, जब किसी कंपनी का ऑर्डर मंगाया गया है और हम उसको भेजते हैं तो उसकी एंट्री हम डिलीवरी नोट में करते हैं। रिजेक्शन इंक, सेल्स ऑर्डर के दौरान जब हमारा माल किसी कंपनी द्वारा वापस किया जाता है तो उसको रिजेक्शन इंक कहते हैं। सेल्स वाउचर, अंत में जितना भी सामान बेचा गया है उसकी एंट्री हम सेल्स वाउचर में करते हैं। रिसिप्ट वाउचर, जितना भी सामान बेचा गया है उसकी पेमेंट रिसीव होती है तो उसकी एंट्री हम रिसिप्ट वाउचर में करते हैं। उसके बाद मैम ने हमें कुछ टॉपिक और करवाए थे, जिसमें से नेगेटिव कैश, जब कंपनी के पास कैश नहीं होता है तब हम किसी को कैश में पेमेंट करते हैं तो उसकी एंट्री नेगेटिव कैश में जाती है और वो रेड शो होता है। नेगेटिव स्टॉक, ऐसे ही जैसे नेगेटिव कैश होता है वैसे नेगेटिव स्टॉक होता है, जब हमारी कंपनी में स्टॉक नहीं होता है और हम उसको किसी कंपनी को स्टॉक भेजते हैं तो उसकी एंट्री नेगेटिव स्टॉक में हो जाती है और वो रेड शो करने लगता है। ओपनिंग कैश, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में जब हम जो पैसा लगाते हैं उसको ओपनिंग कैश बोलते हैं। क्लोजिंग कैश, फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो भी कैश बचता है उसको क्लोजिंग कैश बोलते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, फाइनेंशियल ईयर के अंत में जो भी स्टॉक बचता है उसको क्लोजिंग स्टॉक बोलते हैं। ओपनिंग स्टॉक, फाइनेंशियल ईयर के शुरुआत में जो स्टॉक हम लगाते हैं उसे ओपनिंग स्टॉक बोलते हैं, और जो क्लोजिंग स्टॉक का जो फाइनेंशियल ईयर के अंत में बच जाता है वो अगले साल में जाके ओपनिंग स्टॉक बच जाता है। इनवर्ट,
परचेज करते समय कंपनी के पास जितना भी सामान आता है उसको इनवर्ड कहते हैं और जितना भी सामान जाता है उसको आउटवर्ड कहते हैं। थैंक यू। पहले आप भी घबरा रहे थे, कुछ इन्होंने भी गलत बोला, लेकिन आज पहला दिन है इसलिए मैं आप दोनों को वो सही नहीं कर रही हूँ। लेकिन सिर्फ आपकी जो है ना हिम्मत, उसको मैं अप्रिशिएट कर रही हूँ कि आप इतनी देर खड़े हो, बहुत बड़ी बात है। मुझे नहीं लगता आप इतनी देर खड़े भी होते थे। रोल नंबर 3। वैसे आप लोग परमिशन देते हैं मैं आपका वीडियो बनाती हूँ जो यूट्यूब चैनल पे डाल दूँ? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? लड़कों में, लड़कियों में, किसी को भी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को भी? गुड मॉर्निंग। मेरा नाम केशव है और मैं कानपुर से आता हूँ। और मैम ने बताया था परसों की हॉट की और शॉर्ट की और स्नैक की किसे कहते हैं। हॉट की कहते हैं ऑल्ट को और स्नैक की कहते हैं GH को और वो शॉर्ट की कहते हैं कंट्रोल को। मैम ने हमें टैली के वर्जन भी बताए थे, जिनमें 4.1 बताया था अकाउंटिंग के लिए और 5.4 बताया था मैम ने अकाउंटिंग और इन्वेंट्री के लिए, और मैम 6.3 बताया था एजुकेशन बोर्ड के लिए और 7.1 बताया था मैथ के लिए और ERP 9 बताया था GST के लिए, जो 1 तारीख 7 जुलाई 2017 में लॉन्च हुआ था। और इसे लॉन्च करने वाले श्याम सुंदर गोइंका थे और इसके CEO भारत गोइंका। और फिर उसके बाद मैम ने हमारा सेशन 2 हुआ था जिसमें जूम मीटिंग हुई थी। जूम मीटिंग में हमें म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टिंग के बारे में बताया था कि उस समय क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। और सेशन 3 में हमें डिजिटल के बारे में बताया था कि डिजिटल में आप ये देख सकते हो आपने कितना फोन चलाया और आपने कौन से। हाँ ठीक है। और फिर मैम ने मैप के बारे में बताया था कि मैप में आप मैंने ये बताया था कि आप कहाँ गए और कितनी देर आपने कहाँ रुके हैं बताना। मैंने ये बताया था, उसके अंदर नहीं बताना। मैम ने कंप्यूटर की डेफिनेशन उठाई थी। कंप्यूटर एक एडवांस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम जो हमने लिखा उससे तो आगे जाने के लिए करते हैं। फिर मैम ने बताया था कि विभिन्न प्रकार की भाषाएं और हमको मैम ने टैली का स्टार्टिंग के लिए बताया था 1 जुलाई 2000। My name is Majid. I live in Annabi from Ballangarh. I have completed 12th from Government Senior Secondary School, Annabi, and this time I am doing graduation from MD University. कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई बताएगा? ठीक है।